नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर एक्सपर्ट वाई में। दोस्तों, आप भी यदि छोटा निवेश करके और एक अच्छा फंड बनाना चाहते हैं तो आज के वीडियो में देखिए आपको एक ऐसे एसआईपी प्लान के बारे में बताने वाले हैं जिसमें आप छोटा सा छोटा जो है तो अमाउंट यदि आप यहाँ निवेश के तौर पे यदि करते हैं तो आपको आगे चल के एक बड़ा फंड मिल सकता है। लेकिन इसके पीछे की जो प्रोसेस है वो आपको कैसे करना है और ये कैसे पॉसिबल है आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, कई सारे हमारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो कि लगातार ये सर्च करते रहते हैं कि उनको कोई ऐसा एसआईपी का प्लान पता चल जाए जिसमें यदि वो निवेश करते हैं तो इनको एक अच्छा जो है तो फंड जनरेट हो पाए। तो देखिए आज की वीडियो में आपको एक ऐसे ही एसआईपी प्लान के बारे में बताने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। अब दोस्तों, मैं आपको ले चलता हूँ उस एसआईपी प्लान की ओर और आपको यहाँ कैसे बेनिफिट्स मिलेगा, कैसे आप यहाँ जो है तो निवेश कर पाएंगे, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। यदि अगर आपने अपने भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाना चाहते हैं तो देखिए छोटी छोटी बचत आपको करनी होगी। छोटी छोटी बचत करने से ही आप जो आगे चल के एक बड़ा फंड जो है बना सकते हैं। और बहुत से लोग सोचते हैं कि बड़ी रकम निवेश किए बिना अच्छा फंड नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप रोजाना मात्र 45 रुपए यदि आप जो है तो निवेश करते हैं तो आने वाले वर्षों में आप एक अच्छा फंड बना सकते हैं। आइए जानते हैं कि वो कैसे संभव है। तो इसके लिए देखिए आपको करना क्या है, वो आपको पूरी प्रोसेस समझनी होगी। अब देखिए कैसे पॉसिबल है। तो रोजाना यदि आप 45 रुपए जो है तो बचाते हैं, जो कि बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आप अपनी चाय या फास्ट फूड के खर्च को थोड़ा कंट्रोल करते हैं, यह रकम आप आसानी से बचा सकते हैं। इस बचत को सही तरीके से यदि आप निवेश करते हैं तो यह रकम भविष्य में बड़ी पूंजी बन सकती है। अब देखिए ये तो आपको मैंने बता दिया कि आपको कैसे यहाँ बचत करनी है, लेकिन देखिए जो आपने ये बचत करी है इसको आप कहाँ निवेश करने वाले हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। तो देखिए यदि आपने मात्र 45 रुपए यदि आपने बचाए हैं और डेली, और आप इसको एसआईपी में यदि आप निवेश करते हैं तो एसआईपी में देखिए लॉन्ग टर्म निवेश से आपको कंपाउंडिंग का फायदा यहाँ मिलता है, जिससे आपके निवेश को कई गुना तक बढ़ा सकता है। देखिए एक छोटा सा कैलकुलेशन मैं आपको समझाता हूँ, इसमें आपको बहुत ही अच्छे से ये समझ में आ पाएगा। यदि मान लीजिए आपने हर महीने 1350 रुपए आपने यहाँ जो है तो बचत में बनाए हैं, ठीक है। 45 रुपए के हिसाब से आप 30 दिन यहाँ काउंट करिए कि किसी अच्छे इक्विटी म्यूचुअल फंड एसआईपी में आप जो है तो निवेश करते हैं और मान लें इस पर औसतन जो है तो आपको 12% का वार्षिक रिटर्न मिलता है। तो 25 साल में यह रकम लगभग आपकी 25 लाख तक जो है तो पहुंच सकती है। लेकिन आपको इसके लिए पहले जो है तो पिछले कुछ वर्षों का आपको जो है तो उनका रिटर्न का हिसाब किताब देखना होगा। आपको वो ऐसा एक म्यूचुअल फंड यहाँ जो है तो पहले ढूंढना होगा, ठीक है। लेकिन ये देखिए आप यदि एसआईपी में यदि आप इस तरह का निवेश करते हैं तो आपके यहाँ चांसेस बढ़ जाते हैं इस तरह का आपको फंड जनरेट करने के लिए। अब देखिए कंपाउंडिंग के जरिए ही पॉसिबल है, लेकिन कंपाउंडिंग काम कैसे करती है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए कंपाउंडिंग का जो नियम है बहुत ही सिंपल सा नियम है। जब आपके निवेश पर रिटर्न मिलता है, वह रिटर्न फिर से निवेश होता है तो आपकी पूंजी तेजी से बढ़ती है। इसी को कंपाउंडिंग कहा जाता है और ये इसी प्रकार से काम करती है। तो देखिए कंपाउंडिंग का आपने जो कॉन्सेप्ट है वो समझा कि कंपाउंडिंग किस तरह से काम करती है। जो आपने निवेश किया है उसका जो रिटर्न आपको मिला, अब रिटर्न और जो आपका निवेश था दोनों मिला के फिर से निवेश कर दिया गया। और इस तरह से देखिए लगातार ये प्रोसेस चलती रहती है और इससे देखिए एक अच्छा फंड जनरेट हो जाता है। अब देखिए ये कैसे पॉसिबल है वो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए इसमें किस तरह से आपको करना है, ये आप छोटा सा जो है तो कैलकुलेशन से यहाँ फिर से आप एक बात समझ पाएंगे कि मान लीजिए जो मासिक निवेश है हमारा यहाँ 1350 रुपए है, निवेश की जो अवधि है 25 साल है, निवेश की जो राशि है लगभग 25 साल में आपने इतनी जमा कर दी और संभावित जो रिटर्न है आप लगभग करीबन इतना आपको यहाँ मिल सकता है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए आप यदि निवेश करते हैं तो आपको यहाँ अच्छा फायदा हो सकता है।
अब देखिए एसआईपी में निवेश के क्या फायदे हैं वो आप पहले समझ लीजिए। यदि आपने अभी तक एसआईपी नहीं करी है तो आप इसके जो फायदे हैं इनको चौंक जाएंगे। ठीक है, तो देखिए छोटी सी बचत से बड़ा फंड आप यहाँ बना सकते हैं। एसआईपी के जरिए छोटी छोटी रकम से बड़ा फंड बनाया जा सकता है। और यहाँ देखिए रिस्क की यदि हम बात करें तो रिस्क भी कम होता है। एसआईपी में नियमित निवेश से बाजार के जो उतार चढ़ाव का प्रभाव कम होता है। अब इसके साथ ही देखिए आपको यहाँ टैक्स में भी बचत मिलेगी। कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम्स में निवेश में टैक्स में छूट मिल जाती है और लिक्विडिटी जरूरत पड़ने पर आप निवेश को आंशिक रूप से निकाल भी सकते हैं। अब यहाँ डिस्प्लाइंड सेविंग ये कहलाता है। यदि आप लगातार जो है तो इस तरह से निवेश करते हैं तो देखिए ये एक अनुशासित तरीका रहेगा जिससे आप अच्छी खासी बचत कर सकते हैं। अब साथ में समय के साथ साथ महंगाई बढ़ती है और एसआईपी में आपकी पूंजी को महंगाई के प्रभाव से बचाने में मदद मिलती है। अब देखिए एसआईपी यदि आप शुरू करना चाहते हैं इस तरह की तो आप इसकी शुरुआत कैसे कर पाएंगे। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल कुछ स्टेप्स हैं जिनको आपको फॉलो करना होगा। जैसे कि किसी भी म्यूचुअल फंड का चयन करें जो कि लॉन्ग टर्म में अच्छा प्रदर्शन कर रहा हो। एक भरोसेमंद म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म या बैंक के जरिए आपको एसआईपी अकाउंट ओपन करना होगा। इसके बाद देखिए ऑटो डेबिट सुविधा सेट करें ताकि हर महीने तय रकम अपने आप निवेश हो जाए। इसके साथ देखिए लॉन्ग टर्म नजरिए से निवेश करें तो बीच में निवेश ना रोके। समय समय पर आप अपने निवेश की समीक्षा करें और जरूरत के अनुसार उसमें बदलाव भी करते रहें। एक्सपर्ट की सलाह लें और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें ताकि रिस्क कम हो सके। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि एसआईपी में निवेश करने से पहले आपको ध्यान रखने होंगे। इसके साथ ही देखिए एसआईपी से जुड़ी कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। देखिए हम जितनी जल्दी निवेश शुरू करते हैं उतना ज्यादा फायदा मिलने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। लॉन्ग टर्म दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो कंपाउंडिंग का पूरा लाभ हमें मिल सकता है। एसआईपी में धैर्य की बहुत जरूरी है क्योंकि देखिए बाजार में कई बार उतार चढ़ाव होता है, लोग इसको देख के घबरा जाते हैं लेकिन आपको यहाँ घबराना नहीं है। एसआईपी को बीच में बंद करने से आपको बचना है, इससे आपके रिटर्न पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, तो मैंने आज की वीडियो में आपको बताया कि कैसे आप एक छोटे से निवेश से आप एक बड़ा फंड बना सकते हैं। जो कि कहते हैं कि देखिए हमारे पास निवेश करने के लिए एक बड़ा फंड नहीं है, तो ये उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल वीडियो रहा होगा जिनके पास देखिए एक बड़ा अमाउंट नहीं है निवेश करने के लिए। उनके लिए इस तरह से कंपाउंडिंग के जरिए जो है तो निवेश करना, इस तरह से म्यूचुअल फंड में निवेश करना एक बहुत बड़ा लाभकारी हो सकता है। तो देखिए आज का जो वीडियो था आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। साथ ही मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि देखिए जितने भी आप म्यूचुअल फंड हैं जब भी आप निवेश की बात आती है तो इससे पहले देखिए आपको उस म्यूचुअल फंड का जो है तो उसकी पूरी डिटेल्स आपको चेक करनी है। आपको बैंक में जाके उसके बारे में समझ लेना है, उसके बाद ही आपको निवेश करना है। क्योंकि देखिए जितना ज्यादा आप उसके बारे में समझ लेंगे उतना ज्यादा आपके लिए रिस्क कम हो जाएगा। आई होप आज का जो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि आप चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई इन्फॉर्मेशन का साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।